वेलकम टू हमारा नॉलेज चैनल यूपी ट्रिपल एससी सीरीज में आज हम लोग एक और पेपर लेकर आए हैं जो यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा है। यह 26 जुलाई 2015 को कंडक्ट कराया गया था। इसमें कुल प्रश्न 20 होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर करंट अफेयर्स को हटा दिया है क्योंकि करंट अफेयर्स उस समय का अभी कोई केस नहीं बनता है, अभी उसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? नाइट्रोजन लगभग 78%। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? वरुण, इंद्र, अग्नि या शिव? हम सभी जानते हैं कि इंद्र की महत्ता सर्वाधिक है और इनके लिए ऋचाओं की संख्या 250 दी गई है, वहीं अग्नि के लिए 200 दी गई है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, देहरादून, नई दिल्ली या इलाहाबाद? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यह है हैदराबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या उपर्युक्त सभी? सभी। अर्थशास्त्र में भी ये अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। वहीं अगर बात करें मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति को स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मानी जाती है तथा न्याय मीमांसा के प्रतिपादक महर्षि गौतम थे। नेक्स्ट, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? हेल्पलाइन, वीमेन हेल्पलाइन, वीमेन पावर लाइन या फिर चाइल्ड केयर लाइन? वीमेन पावर लाइन। नेक्स्ट, फ्रेंड्स शायद हम लोग यहाँ पर एक ऑप्शन टिक गलत कर दिए हैं। ये 1090 वीमेन पावर लाइन ना होकर ये वीमेन हेल्प लाइन होगा, तो सॉरी से सुधार लें। 1090 मुझे जस्ट याद आया, वीमेन हेल्प लाइन ही होगा। नेक्स्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? 2006, 1989, 2005 या फिर 2007? 2006। ध्यान रखें, यह अधिनियम 2005 में तो लाई गई थी, लेकिन इसकी जो इसे लागू किया गया, इस एक्ट को लागू किया गया, वह 2006 में लागू किया गया 26 अक्टूबर को। नेक्स्ट, गोकुल पुरस्कार संबंधित है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दूध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेल कूद को बढ़ावा देने से या फिर बागवानी में बढ़ावा देने से? यह दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से है। ध्यान रखें, यह पुरस्कार प्रत्येक जिले में अधिकतम दूध उत्पादन करने वालों को प्रदान की जाती है एवं पुरस्कार स्वरूप कुल 22,000 रुपये एवं गाय तथा बछड़े की शील्ड दी जाती है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966, 1962, 1965 या फिर 1971? 1966। ध्यान रखें, 10 जनवरी 1966
1966 को हुआ था और यह समझौता भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ही किया गया था। फ्रेंड्स, एक बात हम लोग ध्यान रखें कि जो ताशकंद है यह वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? मुंबई, हुगली, मसूलीपट्टनम या चौल? मसूलीपट्टनम। यह पुर्तगाली का न होकर डचों के अधीन था। अन्य सभी जो बम्बई है, हुगली है या चौल पुर्तगाली उपनिवेश थे। पुर्तगाली उपनिवेश में और दमन, दीव, गोवा, कोचीन, कालीकट भी आते थे। नेक्स्ट, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? होशियारपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, अहमदाबाद? होशियारपुर। होशियारपुर पंजाब का होशियारपुर है और यहाँ भारत का प्रथम चल पुलिस थाना का स्थित है। यहाँ के नागरिकों को थाना द्वारा उनके घर जाकर सेवा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? 1024 गीगाबाइट, 1000 बाइट, 1024 किलोबाइट या 1024 टेराबाइट? 1024 किलोबाइट। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक गुंटर ग्रास किस देश के थे? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर ब्राजील? जर्मनी। इन्हें 1999 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र अमर सिंह से एक समझौता किया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया? जहांगीर। जहांगीर ने किया। ध्यान रखें, जहांगीर ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र अमर सिंह के साथ समझौता किया। अमर सिंह को जहांगीर के साथ अपमानजनित संधि करना पड़ा। अमर सिंह मेवाड़ के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट, समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे? सामान्य वर्ग के गरीब परिवार, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार, अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार या उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त सभी। इनमें सभी को लाभ होंगे। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना? छठी पंचवर्षीय योजना। इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। यह पंचवर्षीय योजना जो चला था 1980 से 1985 तक चला था। यह योजना निवेश मॉडल पर आधारित है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, पहली बार गरीबी पर ध्यान 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जबकि गरीबी हटाओ का नारा छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, निम्नलिखित नीचे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी मैसूर का पठार, ताप्ती नदी बैतूल का पठार, सोन नदी पेंड्रा का पठार या गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर का पठार? ध्यान रखें फ्रेंड्स, कावेरी नदी मैसूर का पठार यह गलत ऑप्शन है। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, वहीं ताप्ती नदी बैतूल के पठार से, सोन नदी पेंड्रा के पठार से और गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर के पठार से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक के जो ब्रह्मगिरी पर्वत है वहां से निकलती है, न कि मैसूर का पठार। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।